कि ईरान और अमेरिका में इस वक्त अनरिटन आप समझें कि सीज फायर दोबारा हो चुका है और दोनों ने एक दूसरे के ऊपर बॉम्बिंग बंद की भी है। ईरान के ऊपर काफ़ी लोग सवाल उठा रहे थे कि जब से ये जंग शुरू हुई है उसने इसराइल के ऊपर एक दफ़ा भी हमला नहीं किया और सिर्फ अरब ममालिक के ऊपर करता रहा। वो कहते रहे कि हम वहाँ पे हमला कर रहे हैं जहाँ से हमारे ऊपर हमला हो रहा है, और सबको पता है कि असल में तो इसराइल था इंस्टिगेटर, लेकिन बहरहाल होता है शब और रोज तमाशा मेरे आगे। अब फिर पाकिस्तान में सूबों की बातें चल रही हैं, पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बातें चल रही हैं, पाकिस्तान में डेवोल्यूशन की बातें चल रही हैं, पाकिस्तान में हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के सेम पेज पे ना होने की बातें भी चल रही हैं। उनमें क्या सदाकत है? और अब ये है कि क्या हमारा वाकई सिस्टम सिस्टम बोसीदा तो हो चुका है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस बोसीदा सिस्टम के रखवाले जो हैं वो एक इंटीरियर मिनिस्टर को अभी तक जवाब नहीं दे सके, बल्कि मियां नवाज शरीफ ने तो अपनी टीम को मना कर दिया है कि आपने किसी को कोई जवाब नहीं देना। बड़े इंपॉर्टेंट सवालात हैं और मैंने कहा आज किसी ऐसे गेस्ट को मैं बुलाऊं कि जो बहुत ज़्यादा काबिल हों, पढ़ने लिखने वाले शख्स हों और उनसे मैं भी सीखूं और आपको भी राय मिले। तो आमिर गौरी साहब आ गए हैं हमारे साथ, हमें ज्वाइन किया हुआ है। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुबशर। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। सबसे पहले ईरान यूएस, व्हाट इज हैपनिंग? मुबशर, बड़े अजीबोगरीब सिचुएशन इसलिए है कि जब से ये जंग शुरू हुई है, इसको अब काफ़ी महीने हो गए हैं। मुझे इस तरह लगता है कि ये इंतहाई सोच समझ के ये एक डिज़ाइंड केओस है डोनाल्ड ट्रंप और उसके साथियों का। इस तरह नहीं हो सकता कि दुनिया के सबसे पावरफुल मुल्क का जो सदर है वो सुबह कुछ और बयान दे, दोपहर को कुछ और दे, शाम को कुछ और दे। यानी सुबह वो कह रहा होता है कि बड़ी ज़बरदस्त बातचीत होगी ईरान के साथ, और हमारा जो है एक दिन के अंदर, शायद कल, शायद परसों, लेकिन ये भी हो सकता है कि हम उसकी बड़ी फैंटी लगा दें। अच्छा, स्कॉट बेसेंट जो है, जो उनका अपना ट्रेजरी सेक्रेटरी है, उसने भी कहा कि बड़ी अच्छी बातचीत चल रही है, शायद आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए। अगर फर्ज किया मैं आज जो है ना कवर कर रहा होता अमेरिका के अंदर खड़ा हुआ इस सारे को, तो बंदा सोचता है कि यार ये कौन लोग हैं, ठीक है ना। और उस सारे चक्कर में इस तरह लगता है कि देखें, अमेरिका जो है वो ईरान तो उसके लिए एक तरह का साबित हुआ है, एक तरह का ऐसा कार्ड जिसको वो इस्तेमाल कर रहा है दुनिया के दूसरे ऐसे दो बड़े मुल्कों के साथ जो उसकी पॉलिसी के साथ एग्री नहीं करते। एक चाइना है और एक रशिया है। आपको याद होगा कि ईरान के ऊपर मतलब पिछले 40-45 साल से सैंक्शंस थी, लेकिन ईरान मुसलसल तेल बेच रहा था चाइना को, इंडिया को भी बेच रहा था। उसके ताल्लुकात जो हैं वो टर्की के साथ भी ठीक थे, बिजनेस वाले, अजरबैजान के साथ भी ठीक थे, रशिया के साथ भी ठीक थे। सिर्फ पाकिस्तान को जो है ना ऑयल एंड गैस नहीं लेने देते थे, और अमेरिका वाले। अब उस सूरत में ये है कि इस तरह लगता है कि पिछले कुछ सालों से अमेरिका ने ऐसे मुल्कों को चुना है जिनकी इंटरनेशनल जो थी ना, आप ये समझिए प्रेजेंस, वो अब बहुत ज्यादा हमदर्दी पैदा नहीं करती थी। तो पहले उन्होंने इराक को तोड़ा, फिर लीबिया को तोड़ा, सूडान को तोड़ा, क्यूबा को धमकियां देता रहता है, लेकिन चूंकि वो उसके अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में है। लेकिन अभी हमने देखा जैसे वेनेजुएला के अंदर वो उठा के ले गए सदर को। तो असल में हो ये रहा है कि ये लोग जो हैं इस वक्त, जो अमेरिकन आप ये समझिए प्रोसेस है गवर्नमेंट रनिंग का, वो मैनेज्ड केओस के ऊपर है। ये सोच समझ के कर रहे हैं, इस तरह नहीं कर रहे। हमें इस तरह लगता था कि शायद ये इस हमले के जरिए जो कि इसराइल ने इंस्टिगेट करवाया था, उसमें नेतन्याहू ने अमेरिका को फंसा के वो पीछे उठ के बैठ के तमाशा देख रहा है। और कोशिश ये थी कि पाकिस्तान रिसेंटली सऊदी अरब के साथ, आपको पता है कि डिफेंस एग्रीमेंट के अंदर गया था। अब हजारों की तादाद में फौज भी जा चुकी है, जहाज भी है। कि यार कोई ऐसा ड्रामा किया जाए कि ये सारे जो इस्लामी मुल्क है ना, ये एक कलेक्टिव सुसाइड कर लें, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान ने बड़ी जबरदस्त महारत के साथ जो पहला फेज था उसको चलाया। सऊदी अरब को भी कहा कि भाई अगर आपके ऊपर इधर उधर से की मिसाइल गिर जाए तो आपने हमें मजबूर नहीं करना कि हम इस जंग के अंदर शामिल हों आपके डिफेंस के लिए। अब सूरत हाल ये है कि अब जिस ये सारा मामला हो गया, जाके स्विट्जरलैंड में साइन कर लिए, लोगों को सांस आया। अब पता लगा हूतियों ने जाके मिसाइल मारने शुरू कर दिए, ठीक है ना। अब सऊदी अरब कहता है कि जी ईरान के साथ तो लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन हूतियों की तो फैंटे लगानी है हमने। अब कल को खुदा ना खास्ता वो पाकिस्तान को कहते हैं कि भाईजान आपके जहाज खड़े हो ना यहाँ पे, ये जरा भेजें इनको, फैंटी लगा के आए। तो हूती आपको पता है कि वो लास्ट अभी तक जो बचे हुए प्रॉक्सी हैं, ईरान मानता नहीं है लेकिन प्रॉक्सी है ईरान की। तो फिर तो जो हमने इतनी कोशिश की है, जिस तरह आज भी उनके वजीर जो हैं वो बातें कर रहे थे यहाँ पे इस्लामाबाद में, जाम कमाल के साथ बैठे हुए, तारीफ पाकिस्तान की, कतर के जो अपना वजीर खारजा उन्होंने भी की। लगता है इस तरह कि अमेरिका जो है ना वो चलाना चाह रहा है। आप फिरते रहते हैं वहां पे, जाते हैं मुबशर आप भी,
मुझे इस तरह लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि अगर ये जंग अभी खत्म कर दी ना, तो फिर यहां से लेके नवंबर 3 को जबकि इलेक्शन होने हैं उसके मिड टर्म, तो उसका फटा गोल हो जाएगा, उसके खिलाफ केस खुल जाएंगे। ईरान को अमेरिका के अखबार लिख रहे थे कि ईरान हैज कम ऑन टॉप, ईरान जीत गया ये जंग, ईरान टूटा नहीं है। मेरा ख्याल है इसके अंदर से मुझे इस तरह लगता है, अगर आप मेरे से पूछे ना कि पाकिस्तान को अब क्या करना चाहिए, ये वैसे तो अगला सवाल ही पूछ सकते थे, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अमेरिका से ये कहलवाना चाहिए कि भाईजान जितनी हमने तबाही की है ना ईरान में, उसकी रिकंस्ट्रक्शन का सारा ठेका पाकिस्तान को मिले। आई थिंक पाकिस्तान हैज एन अपॉर्चुनिटी है कि उसकी रीबिल्डिंग के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकलेगी, और साथ साथ हमें ऑयल एंड गैस लेने दिया जाए उससे। नहीं, वो सब कुछ अपनी जगह पे है, लेकिन देखें अमेरिका ने कई बारी गोल पोस्ट चेंज की है इस जंग में। अब शुरू हम न्यूक्लियर से हुए थे, वो कहीं इधर-उधर हो गया मामला, वो कभी-कभी ठीक है बातों के बीच में आ जाता है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे है, बाब अल मंदब पे है। तो अब क्या हमेशा के लिए इस जंग के बाद जब ये खत्म होती है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है अब उस पे एक परमानेंट टोल लगा रहेगा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे मैं पहले आता हूँ, लेकिन जो आपने जहाँ से पॉइंट स्टार्ट किया था, देखें अमेरिका की प्लेबुक यही है। आपको याद होगा कि सद्दाम को उसने क्या कहा था? वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। यानी हुँ। यूएन इंस्पेक्टर्स ने कहा वो भाई नहीं है, हम चेक कर रहे हैं, वहाँ कुछ नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, उनका जो वज़ीर दिफा था डोनाल्ड रम्सफेल्ड, उसने कहा हमने दिए हैं, हमें पता है कहाँ पड़े हुए हैं। लो जी, मार-मार के मुल्क तोड़ दिया, सद्दाम हुसैन मार दिया, कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिला। लीबिया, न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसने कहा मैंने तो अबैंडन कर दिया था। उसने कहा नहीं, 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 तू कर रहा है अभी तक, तू झूठ बोलता है, तू नॉर्थ कोरिया से बात करता है, तू फलाने से बात करता है। मार दिया, तोड़ दिया। अब ईरान, भाई एक तरफ आप कह रहे हैं, अच्छा एक और मिसाल शामिल कर ले, बिन लादेन में बैठा हुआ जी छुपा हुआ, मार देंगे, तोड़ देंगे, इस पहाड़ी में घुस, उस पहाड़ी में घुस। अच्छा फिर अब ये अफगानिस्तान में अब डेमोक्रेसी लेके आनी है, 11 साल के बाद डेमोक्रेसी भी दौड़ गई। ये जो है ना प्ले बुक उसकी यही है कि वो अपना जो उनका देखने वाला सुनने वाला है ना अमेरिका के अंदर, ये उसको लल्लू बनाते रहते हैं। उसी तरह जैसे जॉर्ज बुश ने बैरी जहाज पे खड़े होकर कह दिया था ना कि मतलब हमने वॉर जीत ली है। डोनाल्ड ट्रंप 2 दफा कह चुका है ये जंग खत्म हो चुकी है, वॉर हो गई है। ठीक है ना? मतलब वॉर खत्म हो गई और हमने जंग जीत ली है। अब ये जो आप बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की, देखें उसमें 2 पार्टनर्स हैं, और उसके अंदर जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा ईरान का और ओमान का एग्जैक्टली 100% कि उन्होंने करना क्या है। अमेरिका ये आज कह रहा है कि ठीक है, अगर फर्ज किया ईरान पैसे लेना चाहता है तो हम बाहर बैठे हुए चौकीदार, तो अंदर जाने वाले जहाज़ों से हम पैसे लेंगे। आज ईरान ने एक और चीज कह दी, उसने कहा कि ठीक है, अगर पैसों का झगड़ा है तो फिर जो अंदर आएंगे ना जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के, उनसे हम टोल लेंगे। क्यों? जो लोग रेड सी में घुस रहे हैं सुएज कनाल से, उनसे इजिप्ट पैसे लेता है। दूसरी जो स्ट्रेट्स हैं, मतलब स्ट्रेट ऑफ मलाका के अंदर पैसे लेते हैं लोग, तो उन्होंने कहा हमें भी लेने, उस पे पैसे हो गए जी, तू 100 रुपए नहीं लेना, तू 18 ले ले, तू 54 ले ले। अमेरिका ये हो सकता है मिल के कर लें, लेकिन देखें ये वाहिद ऐसी स्टेट है जिसके अंदर जो टेरिटोरियल वाटर है दोनों का, ओमान का और ईरान का, उसके ऊपर ईरान अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं कर सकेगा। वैसे भी ईरानियों से आप कुछ मनवा नहीं सकते। ये वेरी हुँ, टीडियस कौम, मतलब लड़ने वाली पुरानी, हुँ, और बड़े अडेप्ट हैं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। आपको पता होगा जेसीपीओ में हुँ। कितने साल लगाए रखे हैं इन्होंने। तो उस सूरत में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इनका एग्रीमेंट होगा कि भाईजान आप पहले ये कहेंगे हम लड़ रहे थे, आखिर में जब अमेरिका को पता लगेगा कि यार इसमें से भी जो है ना 4-8 आने निकल सकते हैं, ये सारे मिल के ना मुझे लगता है आखिर में ये फैसला कर लेंगे। क्यों? कि प्रेशर आएगा सऊदी अरब की तरफ से, कतर की तरफ से, बहरीन की तरफ से, जिनका एक्सपोर्ट का बिजनेस जो है ऑयल एंड गैस का, वो बुरी तरह हर्ट हुआ हुआ है। ठीक है, तो अब तो आज देखें ना यमन के हूतीज़ उन्होंने दावा किया कि सऊदी अरेबिया के नजरान हवाई अड्डे पे वाक़ एक हसास हदफ को ड्रोन हमले में कामयाबी से निशाना बनाया। और उधर हिज़्बुल्लाह के सरबराह जो हैं, उन्होंने कहा है कि हिज़्बुल्लाह और शामी क़यादत के दरमियान मुलाकात में कोई रुकावट नहीं है।